हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी हम नागरिक शास्त्र में 5वें पाठ को पढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार। पिछले 2 वीडियो के माध्यम से लोकतांत्रिक अधिकार क्या होता है, इसकी महत्ता को विभिन्न घटनाओं के माध्यम से और उसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम भारत में अधिकार की क्या स्थिति है। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 1950 में भारत में एक संविधान लागू हुआ, उस संविधान में भारत के संविधान द्वारा विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए। लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको 6 मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 मौलिक अधिकार, अर्थात जब संविधान निर्मित हुआ तो उस समय, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 7 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त थे, लेकिन अब वर्तमान में हमें कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अर्थात एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। वो मौलिक अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार। अब भारत के संविधान द्वारा जो 6 मौलिक अधिकार बच रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इसका एक बार देखेंगे। समानता का अधिकार, अर्थात कानून के समक्ष समानता। देश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, विभिन्न कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ अधिकारी हो या किसी निम्न पायदान पर बैठा हुआ कोई एक भारत का नागरिक हो, सबके लिए एक समान कानून यह हमारा संविधान देता है। यानी कानून के समक्ष समानता, शिक्षा में समानता, वेतन संबंधी समानता, सामाजिक समानता कि आपस में किसी प्रकार का हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो इस तरह से यह हमें समानता का अधिकार भारत की सरकार संविधान द्वारा प्राप्त हुआ है, जो सबसे पहला अधिकार है हमारा। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त यह स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की स्वतंत्रता देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर घूमने फिरने की स्वतंत्रता देता है, अपने भाषण के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसे विभिन्न प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो हमें इस अधिकार के तहत भारत के नागरिकों को प्राप्त होता है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका किसी भी रूप में समाज के द्वारा, आसपास के व्यक्तियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा किसी भी प्रकार से शोषण किया जा रहा है तो आपको उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार है। बहुत सारे देश हैं जहां पर सरकार के खिलाफ, किसी संगठन के खिलाफ किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त यह जो तीसरा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके द्वारा हमारा किसी भी रूप में यदि शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध हम आवाज़ उठा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं और अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अतः और संविधान निर्मित होने से पहले भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था।
जिसमें सर्वधर्म समभाव की भावना से प्रेरित यह देश था। सभी धर्मों को समान आदर किया जाता था, लेकिन इसको कानूनी रूप प्रदान किया गया धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है और अपने धर्म को विकसित करने के लिए उसके लिए प्रयास कर सकता है। तीसरा नेक्स्ट पांचवा है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक को इस अधिकार के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है और इसके लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की गई कि 14 वर्ष 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को एक तरह से अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। यह शिक्षा के अधिकार को और उसके संस्कृति को डेवलप करने का ही एक तरह से अधिकार दिया जाता है। और जो अंतिम विचार है आपका अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। जितने भी अधिकार आपको प्राप्त हैं इसमें किसी प्रकार की कोई खामियां हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका उपचार यानी कि उसके हिसाब से उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, उसके खिलाफ उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। इसलिए इस संविधान को संविधान का आत्मा कहा जाता है, संविधान का हृदय कहा जाता है। तो इस तरह से भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसके द्वारा वो अपनी एक तरह से सामाजिक, मानसिक, आर्थिक विकास करने के लिए वो स्वतंत्र है। तो यह आप इस पाठ के माध्यम से आपने समझने का प्रयास किया कि वास्तव में अधिकार क्या होता है और अधिकार के बिना जीवन कितना कष्टपूर्ण होता है, कष्टप्रद होता है, यह आप इस चैप्टर के माध्यम से समझ पाएंगे। बस इस तरह से यह पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया और मैं इसका वर्क आपको भेज दूंगा और इसे पूरा कर लेंगे। अब आपका इतिहास का एक चैप्टर रह गया, इसके बाद से हम इतिहास का चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।